अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की मैथ यूनिट नंबर 13, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये बात सुन लें कि प्रोबेबिलिटी पूरी मैथमेटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी टॉपिक है, और यहाँ से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, मीन टू से कि आपका 10 नंबर का पेपर यहाँ से भी आना है, और ये सबसे आसान तरीन यूनिट है। तो हम इंशाल्लाह सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो देखेंगे और फिर 13.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो स्टूडेंट देखते हैं सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली इसका मीनिंग है चांस ऑफ हैपनिंग। चांस ऑफ हैपनिंग। अब देखें स्टूडेंट, चांस ऑफ हैपनिंग का क्या मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक कॉइन है, सिक्का, आप जानते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक हेड एक टेल। अब अगर आप स्टूडेंट हेड और टेल में से मैं अगर सिक्का उछालूं तो कोई कहता है जी हेड आएगा, कोई कहता है जी टेल आएगा। तो उसके चांस 2 ही हैं, या आएगा हेड या आएगा टेल। तो जो टोटल हमारे पास सेट होगा इसका पॉसिबल आउटकम्स का, यानी इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सैम्पल स्पेस। और वो होगा या तो हेड या टेल। तो ये टोटल कितने हुए स्टूडेंट? 2। अब देखें, तो इसका मतलब हेड की अगर कोई आपसे पूछे कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम उसको नाम दे देंगे आउटकम। जो इवेंट होगा उस वक्त एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होंगे, तो उसमें जो रिज़ल्ट आएगा, तो वो अगर फ़र्ज़ करें हेड है, तो हेड कितने हैं स्टूडेंट? इसमें एक ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, यानी आउटकम हमारे पास 1 और सैम्पल स्पेस कितनी थी स्टूडेंट? 2। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1/2, यानी हर 2 में से एक के चांसेस हैं कि वो हेड आए। इसी तरह अगर टेल का पूछता है तो वो भी एक ही है टेल, तो वो भी 1/2 आएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब ये हमारे पास बेसिकली इसमें 2 चीज़ें होती हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, यानी इसमें इवेंट्स होते हैं। अब 4 टाइप के इवेंट हैं यहाँ पर। मिसाल दे रहा हूँ कि पहला इवेंट उसने जो बताया हुआ है हमारे पास, वो है जी सर्टेन। अब सर्टेन इवेंट क्या होता है स्टूडेंट? सर्टेन इवेंट वो होता है कि जो 100% श्योर है कि होगा ही होगा। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, आपके पास एक डब्बा है कैंडीज़ का, उसमें सारी कैंडीज़ ही हैं, ठीक है। उसमें गोवा कैंडी है, जेली कैंडी है, ठीक है, और भी डिफरेंट कैंडीज़ हैं। मतलब उस डब्बे के अंदर सारी की सारी कैंडीज़ ही हैं। तो अगर उस डब्बे में सारी की सारी कैंडीज़ ही हैं, तो अगर कोई आपसे पूछे कि जी प्रोबेबिलिटी बताएं कैंडी की, लो जी कैंडीज़ के डब्बे में से कैंडी ही निकलनी है, तो इसका मतलब ये 100% श्योर है कि कैंडी ही निकलेगी। तो उसमें देख लें, अगर टोटल कैंडीज़ 30 हैं तो सैम्पल स्पेस कितनी बनी स्टूडेंट? 30। और फिर आपसे ये पूछे कि प्रोबेबिलिटी आप बताएं कैंडी की, कैंडी, तो उसमें जो n ऑफ a बनेगा वो भी कितना बनेगा स्टूडेंट? 30। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट? n ऑफ a ओवर n ऑफ s, यानी 30 डिवाइडेड बाय 30। तो ये आ गया 1, यानी सर्टेन इवेंट का आंसर हमेशा क्या होता है स्टूडेंट? 1। तो ये हमारा सर्टेन इवेंट हो गया। क्लियर? अब अगर फ़र्ज़ करें कैंडी के डब्बे में से आपसे कोई प्रोबेबिलिटी पूछे बॉल, यानी आप बताएं जी कैंडी के डब्बे में से प्रोबेबिलिटी बताएं बॉल की, तो बॉल तो इसमें है ही नहीं स्टूडेंट। तो ऐसी चीज़ जो हो ही ना उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इम्पॉसिबल इवेंट। तो वो ज़ीरो होता है, तो इसमें n ऑफ a 0 होगा और सैम्पल स्पेस वही होगी 30। तो क्या फार्मूला बनेगा? n ऑफ a ओवर n ऑफ s, तो 0/30 0। तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ? इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर स्टूडेंट? अब इसमें लाइक इवेंट भी हैं और अनलाइक इवेंट भी हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट ये बेसिकली एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब हम चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर कि हम इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं।
जी तो स्टूडेंट ये है हमारी एक्सरसाइज 13.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अरशद रोल द डाइस विद साइड्स लेबल्ड LMNOPU व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले देखें डाइस क्या होता है। ये लूडो का जो दाना होता है, छक्का जिसको हम बोलते हैं, तो लूडो के दाने के ऊपर आपको पता है 1 से लेकर 6 तक डिजिट होते हैं। अब वो 1 से लेकर 6 तक डिजिट की बजाय उसने लिखा है कि वहाँ पे LMNOPU है, तो इसमें टोटल 6 होते हैं, तो इसके मतलब सैम्पल स्पेस कितनी हो गई स्टूडेंट 6। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो स्टूडेंट वावल्स ना हो। अब इसमें वावल हरूफ कौन से हैं, AEIOU में O और U आ रहे हैं, तो आप ये दो निकाल लें तो बाकी सारे कॉन्सोनेंट, तो वो 4 कॉन्सोनेंट हो गए LMNP। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे उसने यही बात की है कि उसमें जो लूडो के दाने पे उसने नाम दिए हैं LMNOPU। तो टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस कितनी हुई स्टूडेंट 6। LMNOPU यानी ये 6 डाइस में टोटल 6 दाने होते हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट NA क्या होगा हमारे पास आउटकम, उसने कहा कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स इसमें कौन कौन से हैं, O और U के अलावा 4 हैं LMNP। तो ये 4 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S। तो N ऑफ A हमारे पास 4 है और N ऑफ S 6। 2 2 4 2 3 6, तो 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहता है, शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब देखिए स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10, डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4, नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस। अब इन सब के हमने आंसर्स देने हैं। देखिएगा स्टूडेंट, पेयर ऑफ फेयर डाइस के लिए मैंने एक टेबल बनाया है। अब आपको पता है लूडो के दाने में 6 होते हैं, तो 6 एक के लिए हो गया और 2 उसने कहा पेयर ऑफ फेयर डाइस, पेयर का मतलब है 2, ठीक है, तो 2 के लिए। अब यहाँ पे भी हमने 6 तक बना लिया, यहाँ से भी 6। अब देखें करना कैसे, आपने टेबल कैसे बनाना है। देखें स्टूडेंट, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ये पेयर की सूरत में आपने लिखना है। फिर उसके बाद जब 1 के साथ सारे हो गए, फिर 2 के साथ, 2 का 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 6, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब ये टोटल स्टूडेंट जो हमारे पास सैम्पल स्पेस बनेगी वो बनेगी 36। कितनी बनेगी स्टूडेंट 36। अब ये टोटल 36 हैं। अब हमने उस क्वेश्चन का आंसर देना है जो उसने पूछा है। सम ऑफ डॉट्स इज़ एट लीस्ट 4, कम से कम 4 हो या उससे ज़्यादा हो, यानी उन दोनों को ऐड करने से 4 आए, 4 कम से कम आए, वरना उससे ज़्यादा जितना भी आ जाए, तो इसका मतलब कम से कम 4 हो। तो अब हम देखते हैं कि कम से कम 4 कहाँ कहाँ आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, 1 और 1 2 होता है, ये नहीं आया 4, 1 और 2 3 होता है, ये भी नहीं आया, 1 और 3 4, तो कम से कम 4 में यहाँ से स्टार्ट हो गया, आगे सारे ही बड़े हैं 5 6 7। इसी तरह यहाँ पे भी कम से कम 4 में ये आ गया 2 2, तो 1 2 3 ये 3 निकाल दो स्टूडेंट, क्योंकि इन तीनों का सम 4 से लेस है, तो यहाँ से हमारे पास बाकी सारे ही आ जाएंगे, क्योंकि ये भी 3 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 4 है, ये 4 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 है, ये 5 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 6 है, ये 6 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 7, बाकी सारे ही बड़े हैं उससे। तो इसका मतलब ये 3 आप निकाल दें, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी स्टूडेंट N ऑफ A, तो वो 3 निकल गए। 36 में से 36 में से 3 निकालें तो कितने बने स्टूडेंट 33। तो अब आपका इसका आंसर क्या बनेगा, पहले का प्रोबेबिलिटी P ऑफ A ओवर N ऑफ A ओवर N ऑफ S, ये आ गया 33 ओवर 36। तो ये 3 पे कटिंग करें 11, ये पे 12। क्लियर स्टूडेंट, तो 11 ओवर 12 ये पहले का आंसर। उसके बाद देखें
प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज़ बिटवीन 5 to 10, यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ना तो 10 से ग्रेटर हो ना 5 से लेस हो, तो इनके दरमियान यानी 5 to 10 के दरमियान आए। तो देखें स्टूडेंट किन किन का मल्टीप्लिकेशन 5, तो 1 और 5 एक ये हो गया, उसके बाद 6, उसके बाद 6, 8, 10, 10 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ये 2 6 12 होता है, ये ग्रेटर हो जाएगा। उसके बाद 3 2 6, 9, ये 12, 15 ये हो गया। 4 1 is 4, 4 2 8, ये 12 हो गया, ये ग्रेटर। 5 1 is 5, 5 2 10, ये 6 1 is 6, 6 2 12। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 बन रहे हैं। तो इसका मतलब आपका एन ऑफ ए आ गया स्टूडेंट 11 और एन ऑफ एस कितना आया 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी स्टूडेंट? वही फार्मूला एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो 11 over 36। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें, द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट इज इक्वल टू 4, यानी उन दोनों को माइनस करने से आंसर क्या आना चाहिए? 4। तो देखें 5 - 1 4, उसके बाद यहाँ से 6 - 2 4, यहाँ पे 5 - 1 4 और ये 6 - 2 4। तो यानी कि ये स्टूडेंट 4 बन रहे हैं। टोटल कितने? 1 2 3 और एक और कौन था? 5 1 वाला, एक ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है स्टूडेंट? तो ये आपका बन गया 4 over 11, 4 over 36, यानी एन ऑफ ए 4 आ गया, एन ऑफ एस 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी स्टूडेंट? वही फार्मूला एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो ये आ गया 4 over 36, 4 1 is 4, 4 12, तो 1 over 12, सॉरी 4 9 is 36, तो ये 1 over 9। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट स्टूडेंट दूसरे का है, नंबर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। फर्स्ट डाइस पे आपका 5 हो और सेकंड डाइस पे कम से कम 4 हो, यानी 4 कम से कम हो, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट हम इसको भी। तो देखें स्टूडेंट ये क्या आ रहा है, फर्स्ट पे 5 हो तो हम सिर्फ 5 वाली ही पट्टी में आएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 और सेकंड पे एटलीस्ट 4, तो एक ये हो गया। क्लियर स्टूडेंट? इसको 3 से कर देते हैं, और ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद उसने 5 के लिए भी एटलीस्ट का वर्ड यूज़ किया था स्टूडेंट, 5 के लिए भी एटलीस्ट, यानी 5 कम से कम हो, 6 भी हो सकता है। तो अब 6, उसके बाद देखें स्टूडेंट 6 4, उसके बाद 6 5 और 6 6, तो ये स्टूडेंट बन रहे हैं टोटल 6। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ गया एन ऑफ ए 6, एन ऑफ एस 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी स्टूडेंट? 6 over 36, यानी 1 over 6। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, वन अल्फ़ाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या क्या हासिल करना है? वावल, फिर कॉन्सोनेंट्स, ई, ए, नॉट एम, नॉट टी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? मैथमेटिक्स वर्ल्ड के अंदर टोटल जो वर्ड्स हैं, डिजिट्स हैं, वो कितने हैं? 11। कितने हैं स्टूडेंट? 11। अब हमने सैम्पल स्पेस तो 11 बना ली। अब उसने कहा है कि आपने इन 6 पार्ट्स के आंसर्स देने हैं। तो अब देखें स्टूडेंट, हम इन 6 पार्ट्स के आंसर कैसे दे सकते हैं? डायरेक्टली हम इसको देखते हैं इस सवाल के अंदर। पहला पार्ट उसने देखो क्या दिया है स्टूडेंट, वावल। तो मैथमेटिक्स के अंदर वावल्स के हरूफ कौन से हैं? ए, ई, ए, आई, 4 हैं। तो एन ऑफ ए स्टूडेंट क्या हो गया? 4, और सैम्पल स्पेस कितनी होगी स्टूडेंट? 11। तो क्या आंसर आया प्रोबेबिलिटी का स्टूडेंट? 4 over 11।
तो ये आपका पहला पार्ट। उसके बाद क्या क्या है स्टूडेंट उसने कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कितने, वावल्स के अलावा जितने भी होंगे वो सारे स्टूडेंट क्या होंगे कॉन्सोनेंट। तो वो आप 4 निकाल दो तो बाकी 7 बच गए। तो एन ऑफ एस हमारे पास 11, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई स्टूडेंट 7/11। उसके बाद देखें क्या है ई इसमें देखें स्टूडेंट एक ही है तो वो 1/11, ठीक है। एन ऑफ ए 1, एन ऑफ एस 11, तो 1/11। उसके बाद देखें स्टूडेंट क्या क्या है उसने ए इसमें कितने हैं 1 और 2, तो 2/11। समझ आ रहा है स्टूडेंट। तो इसका हमारे पास क्या आ गया तीसरे पार्ट का आंसर एन ऑफ ए 2 और एन ऑफ एस 11। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनी स्टूडेंट 2/11। उसके बाद देखें स्टूडेंट पार्ट 5 नॉट एम। देखें स्टूडेंट हम इसके लिए उलट चलेंगे, पहले एम की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो एम इसमें कितने हैं स्टूडेंट 1 2, मैथमेटिक्स के अंदर 2 मरतबा एम आ रहा है तो इसका आंसर 2/11 आ जाएगा। तो यानी आपकी एम की जो प्रोबेबिलिटी है वो है एन ऑफ ए 2, एन ऑफ एस वो 11, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/11। तो जब स्टूडेंट नॉट का वर्ड आ जाए तो आपने उसको माइनस कर देना है 1 में से, यानी हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालें तो 1 - 2/11, तो ये बन गया 11 - 2 9/11। क्लियर स्टूडेंट। और फिर नॉट टी की भी ऐसे ही निकालनी है आपने, टी भी इसमें 2 ही हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो वो 2/11 आ जाएगा, फिर उसकी कॉम्प्लीमेंट 1 - 2/11 वो भी कितना आ जाएगा 9/11। क्लियर स्टूडेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखें इसमें क्या कहता है असलम रोल्ड अ डाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 और 4, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 और 4। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले देखें सैम्पल स्पेस हमारे पास डाइस की क्या है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आपकी प्रोबेबिलिटी का सैम्पल स्पेस आ गया। अब उसने कहा है 3 और 4, तो 3 या 4, तो ये टोटल कितने हो गए 2। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी स्टूडेंट एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, यानी 2/6, तो ये आ गया 1/3। अब देखिए स्टूडेंट उसने कहा है कि नॉट गेटिंग 3 और 4, तो फिर अब ये 2 ना हो तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या फार्मूला है 1 माइनस वही प्रोबेबिलिटी जो आएगी उसको 1 में से माइनस कर दो, ये कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है। तो अब आप देखें ये कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 - 1/3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2/3। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखें अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30 एंड पुट देम इन अ बॉक्स, ही सिलेक्ट्स अ कार्ड और एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग। देखिए स्टूडेंट समझ लें कि 30 बंदों ने कमेटी डाली हुई है और 30 के 30 को नंबर से उसने शो किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे चलते चलते 30 हो गए। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है कि जो उसने नंबर निकालना है वहाँ से कमेटी की एक पर्ची निकालनी है, तो वो कितने हो 25, उस पर जो नंबर लिखा हो वो क्या हो 25। तो वो कितने हो सकते हैं 25 वाले, एक ही हो सकता है क्योंकि हर पर्ची पे एक एक नंबर ही है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो 25 वाला एक ही नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए सैम्पल स्पेस क्या होगा हमारे पास एन ऑफ एस 1 से लेकर 30 तक, यानी 30 हो गए, ठीक है। अब आप पहले का आंसर बता रहे हैं, तो नंबर 25 के लिए स्टूडेंट वो 1 ही होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/30। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट द नंबर बिटवीन 17 to 22, 17 18 19 20 21 22, 6 हो गया, तो 6/30। नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट एन ऑफ ए हमारे पास 6, एन ऑफ एस हमारे पास 30, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी स्टूडेंट एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। सेम ही है सारा स्टूडेंट, इजी काम है, आपने जस्ट 1 या 2 सवाल भी अगर कर लेने तो आपको सारी कहानी समझ आ जानी है। तो ये 1/5 आ गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट क्या है नंबर एट लीस्ट 20, यानी 20 कम से कम हो और इससे ऊपर भी
सारे हो सकते हैं। अब 20 को काउंट करके जाएं 30 तक तो ये 11 बनते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास n ऑफ a 11 और n ऑफ s स्टूडेंट 30। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी 11/30। नेक्स्ट नंबर नॉट 27 एंड 29, ये दो नंबर ना हों, ठीक है। पहले आप देख लें 27 और 29 दो नंबरों की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी स्टूडेंट। तो आप पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो 27 और 29 की, और ये है 30। तो ये आपका बन गया स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी 2/30 यानी 1/15। अब उसने कहा नॉट, तो नॉट गेटिंग का मतलब ये है कि उसका कॉम्प्लीमेंट, तो 1 - p ऑफ a। तो अब आप 1 में से माइनस कर दें स्टूडेंट 1/15 को, तो ये आपका बन जाएगा 1 - 1/15, 15 - 1 13, तो 14/15। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है कि नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। अब 12, 13, 14, 15 ये 4 निकाल दो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास कितने बन जाएंगे बाकी 26। तो 26/30 इस तरह भी कर सकते हैं, या आप पहले इन्हीं 4 की निकाल लो। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी n ऑफ a वो आ गया स्टूडेंट 4, n ऑफ s 30। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी स्टूडेंट n ऑफ a ओवर n ऑफ s 4/30 यानी 2 2 ज़ार 4, 2 15 ज़ार 2/15। ये बन गई उसकी प्रोबेबिलिटी। हमने निकालना है कॉम्प्लीमेंट नॉट, तो उसके लिए क्या करना है 1 में से उसको माइनस कर दो। तो 15 - 2 कितना बनेगा स्टूडेंट 13/15। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज़ 0.85, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो नॉट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखिए स्टूडेंट पी ऑफ ए आपको दिया हुआ 0.85, तो ये क्वेश्चन नंबर है जी आपका 6। तो देखिए स्टूडेंट क्या फार्मूला था नॉट का 1 - p ऑफ ए। तो 1 प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई है 0.85, तो 1 में से 0.85 को माइनस करो 0.15। तो नॉट की आ जाएगी स्टूडेंट क्या नॉट पास द एग्जाम है वो 0.15। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ताबिश टास्क अ फेयर क्वीन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब देखें क्वीन और फेयर डाइस दोनों को इकट्ठे उसने उछाला है। तो ये देखें स्टूडेंट ये इसकी सैम्पल स्पेस बनेगी, यानी आपको पता है क्वीन के अंदर या तो हेड होता है या टेल होता है। तो हेड के साथ भी 6 के 6 आ गए और टेल के साथ भी 6 के 6 आ गए। अब हम उसके सवालों के जवाब देते हैं। उसने सवाल पहला क्या पूछा है देखें स्टूडेंट, टेल ऑन क्वीन एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस। तो टेल हो एक तरफ और एटलीस्ट 4 ऑन डाइस। तो देखें स्टूडेंट ये टेल है, हेड पे तो हम जाएंगे ही नहीं। अब एटलीस्ट 4 है तो इसका मतलब ये तीनों आ गए। तो इसका मतलब आपका n ऑफ a आ गया स्टूडेंट 3, और सैम्पल स्पेस कितनी है स्टूडेंट 6 और 6 12। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी स्टूडेंट n ऑफ a ओवर n ऑफ s यानी 3/12, तो 1/4। उसके बाद देखें दूसरा पार्ट, उसने कहा है हेड ऑन क्वीन एंड नंबर 2 3 ऑन डाइस। तो देखें स्टूडेंट ये हेड है और ये 2 3, तो ये दो ही आ रहे हैं। क्लियर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट n ऑफ a 2 और n ऑफ s 12। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई स्टूडेंट n ऑफ a ओवर n ऑफ s। तो ये 2/12, 2 1 2 2 6 12, तो 1/6। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद थर्ड पार्ट देखें क्या है स्टूडेंट, हेड एंड टेल ऑन क्वीन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। हेड एंड टेल ऑन क्वीन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। तो हेड और टेल ये देखें दो ही हैं और उस पर 6, तो दो ही हैं, तो इसकी भी यही बनेगी 1/6। ठीक है 2/12 आ जाएगा तो 1/6। नेक्स्ट है जी नॉट टेल ऑन क्वीन एंड द नंबर 5 ऑन
डाइस। यानी कि नॉट टेल का मतलब ये है कि आप समझ लें हेड हो, ठीक है, और 5 ऑन डाइस। तो ये भी आप देख लें स्टूडेंट, हेड आपके पास एक ही है, ठीक है। तो वैसे अगर आप उसका पहले प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो ये निकाल दो स्टूडेंट, क्योंकि उसने जो नॉट का कहा हुआ है ना कि नॉट टेल ऑन क्वीन, ठीक है, तो यानी टेल वाली पूरी पट्टी नहीं होनी चाहिए। एंड द 5 ऑन डाइस। तो अब आप देखें टेल वाली पूरी पट्टी निकाल लो और 5 वाला एक नंबर जो हमारे पास बनता है ये वाला, ठीक है, ये वाला निकालो तो बाकी पीछे बच के 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 11/12। लेकिन इसके जब नॉट निकालेंगे तो 1 - 11/12, तो वो कितना बन जाएगा स्टूडेंट देखें। यानी पहले आप इसका निकाल लें तो ये 1 आ जाएगा, n(a) = 1 और n(s) हमारे पास 12। तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/12। क्लियर। अब उसने क्या कहा हुआ स्टूडेंट कि नॉट, तो जब नॉट का करेंगे तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो आ जाएगा 1 - p(a). तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 1 - 1/12, 12 - 1 11/12। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का है, नॉट हेड ऑन क्वीन एंड द नंबर 5 and 2 ऑन डाइस। तो इसमें अब देखें स्टूडेंट, अब नॉट को अभी इग्नोर करें, हेड और 5 और 2 वो कितने आ रहे हैं, तो हेड के साथ 5 भी और 2 भी, एक ये और एक ये टोटल 2 आ रहे हैं। तो ये आपके n(a) आ गया स्टूडेंट 2, n(s) हमारे पास 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी स्टूडेंट 2/12 यानी 1/6। अब ये नॉट था तो कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट में 1 - p(a) यानी स्टूडेंट आपका आ गया 1 - 1/6, 6 - 1 5/6। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ क्वीन, नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक। देखें स्टूडेंट, प्लेइंग कार्ड्स की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं स्टूडेंट 52। वो 4 टाइप्स के होते हैं, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड, क्लब्स। स्पेड और क्लब ये ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट्स एंड डायमंड ये रेड कलर के होते हैं। हर स्टूडेंट जो स्पेड है, हार्ट है, डायमंड है, क्लब है, चारों टाइप, हर टाइप 13 नंबर्स पे होते हैं। यानी 13 स्पेड, 13 हार्ट, 13 डायमंड और 13 क्लब। अब देखिए स्टूडेंट, हर एक में यानी स्पेड्स के अंदर किंग भी होता है, क्वीन भी होती है, जैक भी और एस भी। हर एक की तादाद एक है, यानी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस। बाकी 2 से लेकर 10 तक सारे कार्ड होते हैं। इसी तरह हार्ट्स में भी है, यानी इसमें भी 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, 1 एस और 2 से 10 तक कार्ड। इसमें भी यही काम है और इसमें भी यही काम है। क्लियर स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि उसने सवाल हमसे क्या पूछा है। अब देखिएगा सवाल को तवज्जो से समझिएगा। उसने कहा कि आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है क्वीन की। तो क्वीन कितनी है इसमें, देखो स्टूडेंट, इसमें कितनी है क्वीन, एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तो टोटल क्वीन कितनी होगी 4। तो इसका मतलब आपका जो n(a) बना वो कितना बना स्टूडेंट, n(a) 4 क्वीन का, ठीक है। और सैम्पल स्पेस 52, प्लेइंग कार्ड्स टोटल 52 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी स्टूडेंट, n(a/n(s), तो यानी 4/52। तो ये कटिंग कर लो तो 1/13, यानी हर 13 में से एक क्वीन है। बस समझ आएगी बात स्टूडेंट। उसके बाद दूसरा पार्ट देखें क्या है, नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक। तो अभी मैंने बताया क्वीन भी हर एक के पास एक एक है, यानी 4 क्वीन है और 4 जैक हैं। तो उसने कहा दोनों ही ना हो, तो इसका मतलब पहले हम क्वीन और उसकी जैक के निकाल लेते हैं। तो n(a) हमारे पास 8 हो गया और n(s) हमारे पास 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी स्टूडेंट, 8/52, 4 2s are 8, 4 13s are, यानी 2/13। अब उसने कहा कि नॉट, तो नॉट के लिए 1 - p(a). तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या बना 1 - 2/13। तो 13 - 2 कितना बनेगा स्टूडेंट 11/13। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें स्टूडेंट, अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक। अब जैक भी कितने हैं स्टूडेंट 4 हैं, तो 4/52 1/13। इसका भी सेम आंसर क्वीन की तरह आ गया। नो डायमंड। अब देखें स्टूडेंट डायमंड्स कितने हैं 13,
13 डायमंड्स हैं, तो पहले आप डायमंड की ही प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी स्टूडेंट, डायमंड टोटल कितने हैं स्टूडेंट 13, और सैम्पल स्पेस कितनी है स्टूडेंट 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी स्टूडेंट, n ऑफ a ओवर n ऑफ s, यानी 13 ओवर 52, तो ये आ गया 1/4। तो उसने कहा नो डायमंड, तो यानी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या फार्मूला है स्टूडेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/4, तो 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3/4। क्लियर स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट सारे के सारे इसी पैटर्न से करने हैं सवाल। अब देखें इसके एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लू 8 ग्रीन बॉल। अब 8 और 5 कितने हुए स्टूडेंट 13, तो इसका मतलब इसकी जो सैम्पल स्पेस होगी वो कितनी होगी 13, ये बात पक्की होगी। उसके बाद उसने कहा प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ब्लू बॉल की, तो ब्लू बॉल कितने हैं 5, तो 5/13। क्लियर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद उसने क्या कहा ग्रीन बॉल कितने हैं स्टूडेंट 8, तो 8/13। फिर उसने कहा नॉट अ ग्रीन बॉल। अब बताएं मुझे स्टूडेंट कि इसमें से ग्रीन बॉल कितनी है 8/13, तो आप 1 में से 8 को माइनस कर दो, यानी 1 माइनस 8/13। सिंपल से सवाल है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे उसने किया हुआ, पहले उसने ग्रीन की निकाली 8/13, अब उसने 1 में से माइनस कर दिया, तो 13 माइनस 8 5/13, ये उसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह देखो एग्जांपल 7, अ कार्ड इज रैंडम 52, व्हाट इज द अ कार्ड ऑफ हार्ट कितने हैं स्टूडेंट 13, तो 13/52 1/4 आ गया। उसने कहा नाइदर स्पेड नॉर हार्ट, अब स्पेड कितने स्टूडेंट 13, हार्ट भी कितने 13, तो 13 और 13 26, तो पहले 26/52 कर लो, वो आ जाएगा 1/2, तो फिर 1 में से 1/2 को माइनस करो, फिर भी आ जाएगा 1/2। क्लियर हो गया स्टूडेंट, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2। ये देख लें, सिंपल से सवाल हैं स्टूडेंट, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह अब आपको प्रोबेबिलिटी, ये स्टूडेंट 6 क्लास में भी है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद 9th में भी अब आ गई, अब जो न्यू बुक आई है 10th क्लास की उसमें भी आई हुई है, ये फर्स्ट ईयर की मैथ में भी है। तो ये जहाँ पे भी आपने यूज़ करनी है, स्टैटिक्स के अंदर जो स्टैटिक्स के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर में जो स्टैटिक्स रखते हैं उसमें भी काफ़ी सारा पोर्शन प्रोबेबिलिटी का है। तो सारे का सारा कंसेप्ट यही है, आप इसी एक लेक्चर को अच्छे से समझ लें तो आपको सारी प्रोबेबिलिटी समझ आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।